तो दोस्तों आज मैं आई हूँ हमारे रेणु जी के सेंटर पे, जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे सिलाई केंद्र का स्टार्ट कर दिया गया है। इधर बेटा देखो, सामने देखो, SC/ST जो डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा जो हम विभागीय योजनाओं द्वारा जो प्रशिक्षण कार्य दे रहे हैं उसका स्टार्ट कर चुके हैं। हम बिगुल बजा चुके हैं। उत्तराखंड में महिलाएं जो बेरोजगार हैं और कुछ नहीं कर पाती है, उनके लिए हमने शुरुआत कर दी कि हम अपने NGO के द्वारा SC/ST डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा उन महिलाओं को रोजगार देके आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं, ताकि वो अपने पैरों में खड़े होकर कुछ ऐसा कार्य कर सके जिससे उन्हें किसी और पर डिपेंड न रह सके। ये हमारे अध्यक्ष जी हमारे संस्था के 2 दिन से हमारे रेणु जी के सेंटर पे यहाँ पे कागजी कार्रवाई हो रही थी। विभागों के लिए फाइल तैयार कर दी गई हमारे संस्था के द्वारा, और अब रेणु जी का कार्य शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऐड मंजूर होती है, रेणु जी का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ सर्वे के लिए। तो अध्यक्ष जी से मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। हमारे बीच में हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जयपुर बीसा से श्रीमती मंजू टमटा जी, जो लंबे अरसों से समाज की सेवा में लगातार काम कर रही हैं, और बीच में भी ये प्रारंभ में इस अनुसूचित जनजाति विकास सेवा समिति से कई वर्षों तक काम किया इन्होंने। उसके बाद पारिवारिक थोड़ा अपनी घरेलू व्यवस्थाओं में बीच में इन्होंने संस्था से ब्रेक लिया। आज बड़ा सौभाग्य है, ये संस्था में पुनः अपना पंजीकरण इन्होंने कर लिया है। हमारी संस्था की ओर से और हमारी रेणु जी की ओर से और सचबाला जी की ओर से और हमारे यहाँ पर युवा भाई हैं और एडवोकेट साहब, हम सब इनको मंजू जी को बधाई देते हैं। और इसी के साथ मैं इनको संस्था की ओर से पंजीकरण प्रमाण पत्र भेंट कर रहा हूँ, और मुझे आशा है इस बात को क्षेत्र में श्रीमती मंजू टमटा जी विभिन्न विभागों में जा कर के यहाँ के जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, बुक्सा समाज की लोगों की सेवा के लिए इस संस्था के माध्यम से मेहनत के साथ काम करेंगी, और इनकी मेहनत बहुत बड़ा अच्छा यहाँ रंग लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन्हें बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा बाजपुर विकास खंड के अंदर और बाजपुर नगर पंचायत के अंतर्गत, बाजपुर तहसील के अंतर्गत यह क्षेत्र जो है अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, और उन महिलाओं की जो एक ट्रेनिंग लेने की बहुत बड़ी यहाँ पर सुविधा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो हमने यहाँ पर संस्था को स्थापित कर दिया है। संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ खोल दिया गया है, और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम देहरादून के माध्यम से इस योजना को चलाने के लिए हमने आज प्रस्ताव तैयार कर दिया है। और जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी, यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा और संस्था के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण यानी हमारा जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, और इसमें बौद्ध और मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों वर्ग के लोग जो है अल्पसंख्यक में आते हैं, इनके लिए ये योजना है। इसका नाम है मुख्यमंत्री हुनर योजना। इस मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत संस्था को मान्यता मिलने पर तो ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे, और उसके बाद जो भी समाज कल्याण विभाग की, बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम विभाग की और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की, जिला ग्रामोद्योग, कृषि, उद्यान, तमाम विभाग हमारे यहाँ जिले पर हैं। हम लोग वहाँ विभागों में भी संपर्क करेंगे। मंजू जी का और सचबाला जी का इसमें सहयोग नितांत रूप से रहेगा, और जो भी कल्याणकारी यहाँ पर गाँव तक, आम गरीब तक नहीं पहुँची है, हम संस्था के माध्यम से इस बात को अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। जो NGO के अंतर्गत आते होंगे उसको इस NGO के थ्रू चलाया जाएगा। अगर जो NGO से बाहर योजनाएं हैं उनको व्यक्तिगत रूप से दिलाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचबाला जी को, मंजू जी को और रेणु जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
आपको थोड़ा सस्पेंस रहेगा कि इसमें अध्यक्ष जी ने मुझे मंजू टमटा नाम से बोला, तो मैं इसको आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी जो एनजीओ है, मैं अपनी मैरिज से पहले इस पे कार्य कर रही थी। उस समय मेरा जो परिचय था मंजू टमटा क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता था। जब मेरी मैरिज हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है विश्वकर्मा उनका सरनेम है, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेंज करा दिए गए थे, लेकिन एनजीओ में जो भी मेरा नाम था मैं उसे चेंज नहीं कराया, इसलिए मुझे मंजू टमटा के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो इस पर सस्पेंस आपका क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, वरना कमेंट के माध्यम से आप ये सवाल करते हैं। आपका उम्मीद करती हूँ कि आपके सस्पेंस क्लियर हो चुके होंगे। ये हमारी संस्था है SC/ST डेवलपमेंट सोसाइटी, बेटा पूरा ले लो। और अगर उत्तराखंड राज्य से आप हैं और बेरोजगार हैं, तो शिक्षित बेरोजगार हैं, तो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको फ़ोन नंबर अवेलेबल करवा दूंगी। तो थैंक यू, दिल से आपका धन्यवाद, आपने प्यार बनाया और उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मैंने कदम उठाया। और अगर आपका सहयोग रहा तो ऑल इंडिया पर ये वर्क करेगा। फिलहाल उत्तराखंड राज्य को कवर कर रहे हैं, आगे भी हम सारी महिलाओं को योजनाओं का लाभ देने की, रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद, आपने बहुत सपोर्ट किया, दिल से आपका धन्यवाद।